अगर वो ब्रह्म है और इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी ऐसी महिमा सुनकर के मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है महाराज, बड़ी भ्रमित है। ये क्या चक्कर है आखिर? ऐसे भगवान राम की कथा को हम सुनना चाहते हैं, इनकी महिमा को जानना चाहते हैं। ये कौन है? जो अनीह व्यापक विभु को कहूं बुझाए नाते मोहि सो, अज्ञ जानी रस उर जनि धरहु, जेहि विधि मोहि मिटे सोहि करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे भगवान मुझे उसे समझाकर कहिए, और मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा प्रभु। हमें आप अबोध समझ लीजिए, अज्ञानी समझिए, और जिस तरह मेरा मोह दूर हो सके महाराज आपसे निवेदन करेंगे कि आप वही करिए। मैं बनती राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता तो देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं महाराज। और तो भी तथापि मलिन मन बोध न आवा, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ अभी तक, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। आजाहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरी। अब भी मेरे मन में बड़ा कुछ संदेह है, और आपसे निवेदन करके आप कुछ कीजिए, कृपा करिए, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ। तो हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, लेकिन नाथ सो समझ करहु जन क्रोधा। फिर भी मेरा संदेह नहीं गया, तो हे नाथ वही सोचकर मुझ पर क्रोध न करिए। हमारी इस भ्रम को, हमारी चिंता को हम आपसे निवेदन करते हैं कि उसको दूर करिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रहा भगवान, तब कर अस विमोह अब नहीं। पहले जैसा मोह तो अब रहा ही नहीं है, वो शंका नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, मेरे मन में तो भगवान केवल रघुनाथ जी की कथा श्रवण करने की इच्छा है, केवल उनके गुणगानों को सुनने में रुचि है। तो आपसे निवेदन करते हैं, कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। भुजगराज, भुजगराज कौन है? भगवान शेषनाग जी, शेषावतार भगवान भी लक्ष्मण जी हैं। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ भोलेनाथ, और आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए महाराज, ऐसा निवेदन करती हैं। बंदऊ पद धरि धरणी सिर, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर अपना सिर नवाती हूँ, सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ। बंदो पद धरि धरन सिर, हाथ जोड़ती हूँ महाराज, विनय करूं कर जोरी। कि आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करिए महाराज। हमें उसको सुनने की बड़ी चेष्टा है, बड़ी इच्छा है। यद्यपि जोसता नहीं अधिकारी, और दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं जानती हूँ महाराज, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ,
तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी ही तो दासी हूँ महाराज। और संत लोग जहाँ जहाँ आते हैं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहु, जो संत लोग हैं जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं ना, आरत अधिकारी जह पाव, वहाँ गूढ़ तत्व उससे नहीं छिपाते, अपने आप से अपना गूढ़ तत्व नहीं छिपाते। अति आरति पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से दीनता से आपसे पूछती हूँ। आप मुझ पर दया करके केवल और केवल अगर मुझे कुछ चाहिए तो केवल रघुनाथ जी की कथा कह दीजिए महाराज। हमारे कर्ण, हमारे कान, ये हृदय भगवान की रघुनाथ जी की कथा सुनने के लिए बड़ा व्याकुल है। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। तो श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए और पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए महाराज जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में धारण करता है। ऐसा प्रश्न कर दिया है माता पार्वती ने। और फिर कर रही क्या, पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा। उसके बाद रामचंद्र जी के अवतार की जन्म की कथा सुनूंगी। बाल चरित पुण्य कहूं उदार, उनका बाल चरित्र कहिए महाराज। कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। हे महाराज, फिर उनके बाद उन्होंने जानकी जी से विवाह किया, वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए महाराज कि उन्होंने राज्य अगर छोड़ा था तो ऐसा उनका दोष क्या था, क्यों राज्य छोड़ा, क्या दोष आ गया, ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया महाराज। बन बसीम कीन्हे चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, और सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे सुख स्वरूप, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन के पर बैठ करके राज्याभिषेक के बाद की है। बहुरी कहूं करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवनी निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए। कौन सा चरित्र जो श्री रामचंद्र जी ने किया और रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। सारा वृत्तांत सुनना चाहती हैं आज माता पार्वती। और पुण्य प्रभु कहूं सुतत्व बखानी, जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। महाराज, इतना सब सुनाने के बाद फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिएगा हमसे जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण संत लोग साधु सदा मग्न रहते हैं। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब पर नौ सहित विभागा। तो मुनिगण जिसमें मग्न रहते हैं और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन। और राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनि गोई। हे प्रभु, इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है ना, उनको भी कहिएगा। पर आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है भगवान।
जो बात मैंने ना भी पूछ पाई हो, जो मेरे मन से छूट गई हो, जो हमसे रह गया हो, तो हे कृपालु, हे दयालु, हे करुणावतार, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा, उसे भी कहिएगा भगवान। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है भगवान, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे? पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित इस सरल प्रश्न को सुन करके आज तो भोलेनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं ये प्रश्न। और जब ये प्रश्न सुने हैं, हरे ही रामचरित सब आई, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए, प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। और तो और जब प्रेम के मारे शरीर पुलकित हुआ, जब भगवान का भाव आया, ये भाव है कि जैसे ही हमने उस पर ब्रह्म परमात्मा का अपने इष्ट का ध्यान किया, उसमें मग्न हुए, तो भगवान भोलेनाथ के आज नेत्रों में जल भर आया है, भावपूर्ण है, विह्वल हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे ही भगवान के हृदय में रघुनाथ जी का स्वरूप आया, तो इतने पुलकित हैं, परमानंद छा गया है, मग्न है, ध्यान मग्न है भगवान। कौन? भोलेनाथ जी। तो मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्हा, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिव जी को 2 घड़ी तक तो ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, ऐसे भगवान के ध्यान में मग्न हैं कि बिल्कुल डूब गए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, 2 मिनट के लिए बिल्कुल सजग हो गई। और फिर उन्होंने जब मन के बाहर खींचा मन को अपने को, और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, और जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, और तो और जिसके बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम हो जाता है। ऐसे मैं उन्हीं भगवान भोलेनाथ, उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना कर रहे हैं, जिनका नाम जपने से सिद्धियां सहज से ही, सहजता से, बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं। बखान कर रहे हैं, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे ही भगवान के गुणानुवादों का कथा कहना चालू कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं? मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बेबाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, हम पर कृपा करें, करुणा बरसाएं। भगवान भोलेनाथ ने करी प्रणाम, राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी।
त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी आज श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी माता पार्वती, हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, तुम तो बड़ी धन्य हो महारानी। क्यों धन्य हो? कि जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है ना, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, ये जो समस्त लोगों के लिए, ऐसा नहीं केवल आपके लिए हितकारी है, जग पावनी गंगा, इस सारे जगत को पवित्र करने वाला गंगा स्वरूप कथा है। इसमें डुबकी लगाने वाला व्यक्ति भवसागर पार होता है। ऐसा तुमने प्रश्न किया है माता, ये गंगा जी के समान है। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं, तो तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। और राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। लेकिन तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने अगर इसलिए वही पुरानी शंका की है, तो इस प्रसंग के कहने एवं सुनने से सबका कल्याण होगा माता। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के इस कल्याणमय, जगत कल्याणमय प्रश्न को, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को, इस राम कथा गंगा में सबको विभोर कर रहे हैं। माता ने जगत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट की कथा सुना रहे हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा सुना रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और भी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि माता पार्वती ने तो जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है, और लेकिन जो इस कलियुग कलिकाल में जो मद रहित प्राणी होंगे और जो भी ऐसे अभागे होंगे, वो बड़े अभागे हैं जो जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा जो नहीं सुने, और उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। वह कान के छिद्र, वह कर्णपुंड किसी काम के नहीं है। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके भी नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली जो नकली आंखें होती हैं ना, जो मोर के पंख में दिखती हैं, उसी के समान उनके नेत्र की गिनती है। वो नेत्र किसी काम के नहीं जिन्होंने संत का हृदय, संत का दर्शन नहीं किया, भगवान का अवलोकन नहीं किया। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, ओ जीन नमत हरि गुर पद मूला। और तो और वो जो सिर है ना, जो सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि भगवान के श्री नारायण के चरणों में जो नहीं नभाता है, जो भगवान के चरणों में नहीं नभाता है, वो केवल तुम्बी के समान है। और जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवत सम समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीव सोदा
बहादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। और जो नहीं करें राम गुणगाना, जो भगवान के नामों का गुणगान नहीं करता है, जो वाणी भगवान के नामों को नहीं गाती है, उनका गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। इतना तक भगवान ने श्री महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है। कुल से कठोर निठुरे सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। वो हृदय, वो छाती भी बड़ी कठोर है, पत्थर के समान है। जिस हृदय में भगवान के नाम को सुनकर, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण कर कर जो हर्षित नहीं होती, पुलकित नहीं होती है। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। तो हे माता पार्वती, तुम श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, और यह देवताओं का कल्याण करने वाली है। और तो और केवल ऐसा नहीं कि देवताओं का कल्याण ही करेगी, दूसरा एक और स्वभाव है कि दैत्यों का विशेष रूप से मोहित में कल्याण करती है। जो पापाचारी है, सदा दुराचारी है, कभी कोई पुण्य नहीं किया, अगर वो भगवान की कथा का श्रवण करें, अपनी वाणी से भगवान के नामों को गाएं, उनका विशेष रूप से उद्धार करती है। राम नाम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं। बिना प्रयास के व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए। सभी संत लोग जहाँ जाते भगवान की महिमा गाते। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भगवान के गुणों को गाइए, भगवान के नाम को गाइए। रे मन राम नाम कह लीजे, रे मन। अपने मन को समझाते हैं संत लोग, जो धर्मात्मा लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा आस्था रखते हैं, यही समझाते हैं अपनों को, अपने मन को समझाते हैं। रे मन राम नाम कह लीजे, गुरु के वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन समझाते हैं क्या? कि गुरु भगवान के वचनों को, जो कथा वक्ता के वचनों को, विद्वानों के वचनों को मानिए। गुरु के वचन अटल कर मानहि, उसको अटल करके मान लीजिए। पत्थर की लकीर जिस प्रकार होती है। और साधु समागम कीजे, भगवान के चरित्रों का गुणगान का आमले का सत्संग में जाओ, कथा सुनो, साधुओं का समागम करो। और राम नाम बिना इस जीवन में, राम नाम बिना इस जीवन को वृथा जीवन कीजे। रे मन राम नाम कह लीजे, रे मन राम नाम कह लीजे। तो जहाँ भी जाएंगे यही सत्पुरुष होगा, धर्मात्मा होगा, साधु पुरुष होगा, यही सहजता करेगा, यही आपसे भगवान की भक्ति कराएगा। हमको लगता है महाराज तुमने तो सब कुछ त्याग दिया, हमें और त्यागी बना दो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं घर बार, हमें तो गृहस्थ है महाराज। लेकिन गृहस्थ हैं तो क्या हुआ, भगवान के नामों को तो गा ही सकते हैं, भगवान की कथा को तो श्रवण कर ही सकते हैं।
हम किसके दिए हुए हैं? भगवान के। हम किसके हैं? भगवान के। ये शरीर किसका है? भगवान का। किसकी कृपा से हम लोग खान पान कर रहे हैं? वो भी भगवान। हर वस्तु में, हर चीज में भगवान है। हम भोजन करते हैं उसमें भी भगवान है, वृक्षों में भगवान है, हर जीव में भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब जीवों में केवल सीताराम जी का दर्शन करिए, भाव होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को जोड़िए और किसी भी अगर शत्रु भी हो तो उससे भी 2 बार राम राम कहिए, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ये सत्संगति का लाभ है, ये साधु पुरुषों का, ये सत्संग का लाभ है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक धन है। यहाँ के खर्च भौतिक रूप में वर्तमान काल में इस कलयुग में धन खर्च करने के लिए तो आप नोट वाला धन काम कर जाएगा, लेकिन वहां जाकर के जो धन अगर आपके पास धन वहां के लिए यदि नहीं कमाया ना तो बड़ी दुर्गति होती है साहब। इतनी दुर्गति हो जाती है कि खान पान के भी लाले पड़ जाते हैं। यथावत स्थिति है। आप यहां भी देखिए, अगर आपके पास धन नहीं है, इस युग का ही नाम है अर्थ युग। वैसे भी हम लोग सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अर्थ की आवश्यकता है, और यदि अर्थ नहीं है, इस अर्थ युग में अर्थ की बड़ी कामना है, क्योंकि पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो धन बिना कुछ नहीं है, धन से ही सब कुछ है। तो यहाँ जब धन के बिना अगर धन नहीं हो हमारे पास, तो और तो छोड़ दीजिए, दुकान वाला सामने खड़ा नहीं होने देता है, जल भी आज बिना धन के नहीं मिलता है। तो यहाँ के लिए तो इस भौतिक धन, इस गांधी जी से काम चल जाएगा, लेकिन वहां के लिए राम नाम रूपी धन को कमाइए, नहीं तो वहां भी कुछ नहीं मिलता, वहां भी कोई दुकान पर खड़ा नहीं होने देता। इस पैसे की बड़ी, धन की बड़ी लालसा है, धन की हर जगह आवश्यकता है। और इस युग में तो, इस कलयुग में तो धन बिना कुछ ही नहीं है। देख लीजिए इस कलिकाल में, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। और तो ठीक है जो जीवन साथी है, पैसा बिन पत्नी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देवता न करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, क्योंकि यथार्थ सत्य है, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इसलिए कहते हैं टका धर्म टका कर्म, टका ही परम सुखम। यहाँ टका की आवश्यकता, धन की आवश्यकता है। और यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते, जिसके पास धन नहीं है वो केवल टकटकाता रहता है, केवल दूसरे का मुंह ताकता है। क्यों? धन नहीं है। तो यहाँ के लिए तो धन कमा लिया, अगर वहां के लिए अगर धन नहीं कमाया तो केवल टकटकाते रह जाओगे। इसलिए उस परम धन को कमाना बड़ी आवश्यकता है, परम धन की आवश्यकता है। उस धन को कमाइए, राम नाम रूपी धन, राम नाम रूपी जो धन है उस धन को कमाइए, उसकी आवश्यकता ऊपर पड़ती है। तो इस परम धन को भी हम लोग केवल प्रत्यक्षता देख रहे हैं। ये क्या है? मृत्यु लोक है, ये देह हमारी नहीं है। केवल इसमें अगर कुछ है, केवल एक प्राण, भगवान को अपना समझिए, छोटे से प्राण है, हवा है, निकल जाएगी। ये शरीर आपका कहीं कुछ नहीं, केवल नाम रह जाता है बस, बाकी सब कुछ यही छूट जाना है। आया है
है सो जाएगा राजा रंग फकीर। चाहे कोई हो, सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान के गुणों को गाओ, सत्कर्मों को करो, भगवान की कथा श्रवण करो। इसीलिए बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, संत लोग जहाँ भी आप कथा श्रवण करते हैं, जहाँ भी सद्गुणों को श्रवण करते हैं, गुणानुवादों को श्रवण करते हैं, वहाँ वही हर व्यक्ति यही आपसे कहेगा, जाइए भगवान का भजन करिए। तो भजन करने से वह धन प्राप्त होता है, राम नाम रूपी जो धन होगा वहाँ आपका खाता बनता है, ऊपर भी एक खाता चलता है, उसे अकाउंट में जमा करते रहिए। जब जाएंगे तो बड़ी सहजता से निकाल के बढ़िया उसका उपभोग करिए, बढ़िया भगवान के यहाँ सद्गति प्राप्त करिए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। तो इस कथा को माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान सुना रहे। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने असुजान। श्री तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं कि राम कथा, रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, सेवा करने से सब सुखों को देती है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जान करके इसको सुनियो। इसको जो नहीं सुनता है ना, जो सत्पुरुषों का समाज है, कामधेनु यानी कामधेनु का मतलब सभी सुखों को, सब सुखों को, सर्व सुख देने वाली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो, हम चरणों का दास बना लो राम, चरणों का दास बना लो राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री कामदानाथ भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, पावन चित्रकूट धाम की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौवंश का पालन हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। प्रेम से बोलिए कामदाना